जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्द हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जराये के मुताबिक 6 से 7 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला करने की ताक में है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कुछ दहशतगर्दों की दरअंदाजी की खबर मिली थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहूंगी, इंटेलिजेंस की तरफ से जो ये इनपुट मिला है उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी को बकायदा एक जानकारी मिली थी कि तकरीबन 6 से 7 आतंकी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए हैं, घुसपैठ कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर में एक बड़े वारदात को अंजाम देना चाहते हैं और खासकर पुलवामा अटैक जैसे मामले को अंजाम देना चाहते हैं। इसके लिए वो एक प्लानिंग रच रहे हैं। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस को प्रशासन को बकायदा अलर्ट किया गया। इसके साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवानों को भी बकायदा उसके अधिकारियों को बकायदा इस मामले की जानकारी दी गई है। और अगर बात करें पुलवामा अटैक की बात करें तो पुलवामा अटैक जैसे ही एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देते हुए जो सेना की जो टुकड़ियां हैं उस पर हमले करने की ऐसी योजना है। इसके साथ ही जो अमरनाथ यात्रा चल रहा है तो अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़े वारदात को अंजाम देते हुए जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उस पर एक हमले की तैयारी है। तो इस तरह का अलर्ट मिलने के बाद तमाम जांच एजेंसियों को सतर्क किया गया है, तमाम पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है, जिससे कि समय से पहले इस तरह की वारदात को रोका जाए। और इसके साथ ही इन जो अलर्ट्स मिले हैं उस अलर्ट्स में इस बात की भी जानकारी है तो वो काफी आधुनिक हथियार के साथ में, जो कि जिसके पास में कुछ विदेशी हथियार भी हैं उन आतंकियों के पास, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ी करने का निर्देश भी जारी किया गया है। जी शंकर, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि अमरनाथ यात्रा को लेकर के कोई किसी तरह का जो है अलर्ट मिला हो या फिर मतलब कि यात्रियों को किसी तरह का नुकसान हो या फिर उनको कोई डेंजर हो, लेकिन अब जब ये अलर्ट मिला है तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या एक जो अभी तक नहीं हुआ था उसको लेकर के अब नई एक वार्निंग जो मिली है, एक नई तरीके से चेंज, एक पैटर्न हो रहा है इस सब में? देखिए, ये आतंकी जो होते हैं इसके अंदर में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती है और वो अगर कोई टल जाता है, अगर कोई बड़ा हादसा टल जाता है तो इसमें सुरक्षा बल और पुलिस बलों की कामयाबी है। और हमेशा ये आतंकी इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं कि बड़े वारदात को, जिस तरह से अगर कोई धार्मिक समारोह है तो धार्मिक समारोह को निशाना बनाना, पुलिस बल को निशाना बनाना, सेना के जवानों को निशाना बनाना, तो ये हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। लेकिन इस वक्त में जो अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो इस वक्त में काफी बड़े तादाद में यहाँ पे फोर्सेस को तैनात किया जाता है, जिसमें कि अगर बात करें बीएसएफ की तो बीएसएफ की कई टुकड़ियां हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कंपनी तैनात की गई है वो है सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया, चप्पे चप्पे पे नजर रखे जा रहा है। इसके साथ ही आईटीबीपी, एसएसबी के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है, तो जिससे कि कई बार ऐसी चीजों को देखने को मिलता है कि आतंकी चाह कर भी यहाँ पर कोई वारदात को अंजाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पे नजर रखा जाता है और जो भी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री होते हैं उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके साथ में डिप्लॉयमेंट होती है। तो इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे हमले की बात करें तो जिस तरह से पुलवामा में हमले को अंजाम दिया गया था तो इससे आतंकी और ज्यादा इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, जिससे कि सेना का जवान और पुलिस बलों पर निशाना बनाया जा सके। तो एक तरह से जो इनपुट्स मिले हैं ये इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा बलों को सतर्क होने की आवश्यकता है, जिससे कि कोई भी आतंकी कोई बड़े वारदात को अंजाम ना दे सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जवानों के लिए, सेना के जवानों के लिए और पैरामिलिट्री के जवानों के लिए और साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए बेहद आवश्यक है कि ऐसे इनपुट्स मिलने के बाद थोड़ा सतर्कता और ज्यादा पहले से बढ़ा दिया जाए। जी शुक्रिया शंकर आपका।